कॉमन करेत भारत का सबसे जहरीला सांप है, अगर ये काट ले तो क्या करें। दूसरे नंबर पे आता है अगर देखा जाए तो स्पेटिकल कोबरा नाग जिसको कहा जाता है, वो काट ले तो क्या करें। तीसरे नंबर पे हमारे हरदोई जिला में देखा गया है कि रसल वाइपर ज़्यादातर खेत खरिहानों में पाया जाने वाला सांप अद्भुत और बहुत जहरीला होता है। और ये सांप जो ऐसा है कि इसके काटने के बाद में अगर आप पैर या हाथ को बांध दिया है तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम दे देते हैं। कभी भी स्नेक बाइट हो जाए तो क्या करना है, किस हाल में अपने आप को बचा पाओगे, कैसे सुरक्षित रह पाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो कितना समय वहाँ पे आपको रुकना है, वेट करना है, सारी जानकारी आप लोगों को जरूर मिलेगी। वीडियो देखते रहते हो साथियों, शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार नातेदार जो भी हैं वो भी देख सके वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके। और बाय द वे कभी ना कभी खुदन खास्ता अगर स्नेक बाइट हो जाए तो अपने आप को बचा सके। साथियों बहुत सी वीडियो देखते रहते हो, लाइक कमेंट शेयर करते रहते हो, तो एक वीडियो ये भी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना, शायद ये बहुत उपयोगी आपके लिए होगी। तो साथियों आपको बताते चले, ये है सांप कॉमन करेत, आप देख सकते हो इसको। ये ब्लैक कलर का होता है और इसके बीच बीच डॉट जो होते हैं वो सफ़ेद कलर के पाए जाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि ज़्यादातर ये रात के समय में निकल कर लोगों के बिस्तर में चढ़ के वाइट कर लेता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ एक है, मनुष्य की गर्माहट और उसकी शरीर की दुर्गंध इसको बहुत पसंद है, यही सत्य है। इसको रात का निशाचर भी बोला जाता है और हरदोई जिला में इसको कोयलिया गड़ार के नाम से जानते हैं। इसका नाम शुद्ध अगर देखा जाए तो इंडियन कॉमन करेत ही कहा जाता है। ये सांप के दांत जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं, अगर कहीं पर भी अगर ये काट भी लेता है तो इंसानों को भरी नींद में मालूम नहीं होता है, वो नहीं जान पाते हैं कि किसी सांप ने काटा है। इसके लक्षण जब होते हैं, कभी कभी लक्षण इसके जब महसूस होते हैं 2 घंटे हो जाता है, कभी 3 घंटे भी हो जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कभी कभी 5-5, 6-6, 7-7 घंटे के बाद में भी इसका जहर असर किया है। जैसे कि पेट में दर्द, गले में हिचकिचाहट, नींद आना, पलके आगजी खुलना, बहुत से ऐसे इसके लक्षण होते हैं जब इसका वेनम जो है आपके शरीर में घुस जाता है। ऐसी हालत में बरसात का समय है, ज़्यादातर कोशिश करो कि बिस्तर पे मच्छरदानी लगा के ही सोए, ये पहला बचाव है। अगर बाई दी ये सांप काट ले तो आप तत्काल ही जितना जल्दी हो सके जिला अस्पताल जाइए। झाड़ फूंक जड़ी का सहारा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसकी आदत, इसका स्वभाव बहुत गलत होता है, ज़्यादातर अंधेरी रात में ही ये निकलता है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। दूसरा है ये स्पेटिकल कोबरा नाग। इसका जहर जो है जैसे किसी को शरीर में इंजेक्ट होता है, बाय द वे किसी को काट लेता है, वैसे तो खैर जल्दी सांप ये काटता नहीं है, डराने की ही कोशिश करता है। बाय द वे पैर इसके ऊपर पड़ जाए या फिर इस सांप को कोई खतरा महसूस हो तो ये काट लेता है। काटने के बाद में जहाँ पे ये काटेगा वहाँ पे 20 से 25 मिनट तक लगभग कोई सूजन वगैरह नहीं देखी जाती है। लेकिन जैसे ही 20-25 मिनट से ओवर टाइम होने लगता है तो वहाँ पे कालापन होने लगता है, हल्की हल्की सूजन भी होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं, लेकिन ये समय बहुत कम ही देता है। अगर इसके काटने के बाद में सही समय से हॉस्पिटल पहुँच जाते हो तो बचने के चांस लगभग पूरा होता है। ये समय देता है 40 से 50 मिनट, 1 घंटा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इसने आपके शरीर में जहर कितना इंजेक्ट किया है। अगर कम जहर इंजेक्ट किया है तो फिर ज़्यादा समय दे देगा, अगर ज़्यादा जहर इसने आपके शरीर में छोड़ दिया है तो कम समय देगा। 2 सांपों के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अब तीसरा सांप है रसल वाइपर। इन दोनों सांपों के दांत जो होते हैं वो इस सांप से छोटे होते हैं। ये सांप के दांत जो हैं सबसे बड़े पाए जाते हैं जहर वाले। तो साथियों ये रसल वाइपर है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी बता देते हैं। इसका जहर जो है हीमोटॉक्सिक होता है और वो 2 सांपों के बारे में जो आपको बताया है उनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक इसका जहर होता है। ये शरीर में जब भी इंजेक्ट होता है तो इसका काम होता है कि आपकी मांसपेशियां जो हैं उनको सुजाने लगता है और ब्लड जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जमने लगता है। तो ये सांप के वजह से सूजन बहुत ज़्यादा होती है। इसका जहर ऐसा होता है, सूजन बहुत ज़्यादा होती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सांप कहीं पर भी अगर बाई द वे काट ले तो आपको बांधना बिल्कुल नहीं है, हाथ नहीं बांधना है, हाथ को हिलाना नहीं है। और कोई भी सांप काट ले आपको सीधे जिला अस्पताल जाना है। सांप के बारे में आपको जानकारी है अथवा नहीं है ये आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी, आपको सांप के बारे में पहचान नहीं होगी। तो कोई भी सांप हो, बेशक वो बिना जहर वाला हो, काट ले सीधे जिला अस्पताल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए। झाड़ फूंक तंत्र मंत्र ये कभी आपको नहीं बचा पाएगा जब भी जहर वाला सांप काटेगा।
ये समझ लीजिए, कोई भी नहीं बचा पाएगा, ये बात समझ लीजिए। बचोगे सिर्फ डॉक्टर के पास जाने के बाद में, जब सांप के जहर से ही बना हुआ एंटीवेनम होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो हमारी सरकारें, गवर्नमेंट जो है बिल्कुल निःशुल्क अस्पतालों में उपलब्ध कराती हैं, वही लगाई जाएंगी, तभी आप बच पाओगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक होइए। जागरूक होने की बहुत जरूरत है। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी मिले और अंधविश्वास से वो भी बच सके। मैं बबलू जितेंद्र दास, ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ रिस्क्यूअर ग्रुप से जिलाध्यक्ष हरदोई से। जय हिंद।